मईशत के हवाले से अहम खबरें सामने आ रही हैं। आज आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से बेहतर करके B- कर दिया है, जबकि आउटलुक को मुस्तहकम रखा है। 3 साल पहले दिसंबर 2022 में S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड करके CCC+ कर दिया था और अब 3 साल बाद इस रेटिंग में बेहतरी आई है, जो कि मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से अहम खबर है। जबकि दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों ताजिर बरादरी के वफ़द ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। उनके सामने FBI के गिरफ्तारी के इख्तियारात और दीगर मुआशी मामलात रखे। फिर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने एलामिये में इस बात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने FBI को हिदायत की है कि वो SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करे और बामायनी डायलॉग करके इस मसले का हल निकाले। फिर कल बिजनेस कम्युनिटी और FBI हुकाम की मुलाकात भी हो गई, जिसमें चेयरमैन FBI भी मौजूद थे। और आज ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक प्राइवेट फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के एक ग्रुप ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के एक डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तानी रुपए में गिरावट पर बात की गई, क्योंकि नवंबर 2023 के बाद जून के महीने में रुपए की कदर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई और इंटरबैंक में डॉलर 285 की सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए की सतह से भी ऊपर चला गया था। आज इंटरबैंक में रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में बेहतरी आई। डॉलर कल 284 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ था, मगर आज 54 पैसे कमी के साथ 284 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 287 रुपए 55 पैसे रहा। यह वाज़ेह हो कि 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में पाकिस्तान ने 2.1 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया, जो कि 2011 यानी 14 साल बाद किसी भी माली साल में पहला करंट अकाउंट सरप्लस है। इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता माली साल जुलाई से मार्च तक 6.8 अरब डॉलर्स मार्केट से खरीदे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इनफ्लोज और बैरूनी कर्जों की अदायगियों के बावजूद स्टेट बैंक IMF के हदफ के मुताबिक 14 अरब डॉलर्स के बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर हासिल करने में कामयाब हुआ। और जुलाई में पाकिस्तान के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर्स, जबकि स्टेट बैंक के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए, जो कि 39 माह की बुलंद तरीन सतह है। जनवरी 2023 में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 2.9 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए थे, यानी पाकिस्तान के पास महज लगभग 2 हफ्तों की दरामदाद के पैसे थे और मुल्क के डिफॉल्ट करने के खदशात का इजहार किया जा रहा था। और अब पाकिस्तान के पास 11 हफ्तों यानी तकरीबन 2.7 माह की दरामदाद के बराबर ज़खायर मौजूद हैं। और दुनिया में डॉलर दीगर करेंसीज के मुकाबले में गिर रहा है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में दबाव में है और डॉलर की दस्तियाबी भी एक मसला बनी हुई है। रिकॉर्ड तफसीलात ज़र और करंट अकाउंट सरप्लस के बावजूद लोगों को LCs खोलने और ओपन मार्केट से बैरूनी करेंसी खरीदने में मुश्किलात का सामना रहा, जबकि ये शिकायत भी सामने आई कि बैंक्स ऑफिशियल रेट से ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के एक ग्रुप ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात की है। इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, मगर पहले बात करेंगे मलिक बोस्तान साहब से, जो इस मुलाकात में मौजूद थे और जो चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया। बोस साहब, बताइएगा क्यों मुलाकात हुई और इस मुलाकात में क्या बात हुई? देखो, मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी और उनकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई और हमें बुलाया गया और हमसे पूछा गया कि डॉलर का रेट तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है और उसकी वजूहत क्या थी। उन्हें गहरी तशवीश का इज़हार किया। मैंने उन्हें बताया कि डॉलर का रेट बढ़ने की बुनियादी वजह तो करेंसी स्मगलर हैं और बॉर्डर स्मगलिंग, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान में दोबारा करेंसी की और दूसरी गुड्स की स्मगलिंग शुरू हो गई है और स्मगलिंग के लिए ज़ाहिर है उनको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, लीगल मार्केट से वो ले नहीं सकते। तो उन्होंने अपने कारिंदे बड़े शहरों में जितने भी एक्सचेंज कंपनी की मार्केट थी उसके बाहर खड़े कर दिए थे और जो भी कस्टमर हमारे पास आता था उसको रास्ते में घेर लेते थे और अपने खुफिया दफ्तर में ले जाके हमसे ज़्यादा रेट ऑफर करते थे, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो रही थी और दिन ब दिन डॉलर का शार्टेज पैदा हो रही थी और डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने जो डिप्टी चीफ साहब ने फौरन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कल से क्रैकडाउन शुरू होगा और कल बड़े पैमाने मुल्क भर में शुरू होगा और सारे वो अंडरग्राउंड के लिए खुफिया एजेंसियों ने खुफिया ठिकाने मालूम कर लिए और बहुत जल्द बड़ी गिरफ्तारियां आप देखेंगे मुतवक्किल हैं, जिसकी वजह से फ्री मार्केट का रेट 288-60 से कम होकर आज जो 7 बजे क्लोजिंग हुई है 286-90 पे होगी और कल लगता है इससे भी ज्यादा गिर जाएगा। सरेंडर बैंक में जो एक्सपोर्ट प्रोसीड रुकी हुई थी, एक्सपोर्टर इस उम्मीद पे बैठे थे कि डॉलर 290 का हो जाएगा, तो उन्होंने बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट प्रोसीड आई और डॉलर का रेट आज जो ओपनिंग थी वो 284-25 पे हुई है और एक दिन में 1 रुपया गिरा है इंटर बैंक में भी और मार्केट में भी। और कल उम्मीद है कि डॉलर का रेट मजीद इंटर बैंक में गिरेगा, जिस तरह फ्लो आ रहे थे और इस तरह हमारे जो डॉलर की आपने दस्तयाबी की बात की है मुश्किल थी वो बाकी तो कुछ दिन पहले थी, लेकिन आज हमें जो हमने इम्पोर्ट किए थे डॉलर वो हमारे आज कंसाइनमेंट आ गई हैं और शाम से कोई डॉलर खरीदने वाला नहीं था, लेकिन कल आप देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं तमाम एक्सचेंज कंपनी के अकाउंट पे डॉलर
दस्तयाब होंगे और कोई डॉलर खरीदने वाला आया नहीं खरीदने का, ज़्यादातर बेचने लोग आ रहे थे। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में डॉलर का रेट 285 है, फिर 280 है, फिर 2 साल पहले आपने देखा 270 तक टच किया है और दोबारा उस तारीख को दोहरा सकता है। साहब अगर ये बताएगा कि जो इस वक्त जो अवेलेबिलिटी के मसाइल हुए थे, ज़ाहिर पाकिस्तान सरप्लस दे रहा है मगर स्टेट बैंक भी मुसलसल बाय कर रहा था, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने में भी वो कामयाब हुआ, IMF का टारगेट अचीव करने में भी कामयाब हुआ। अब वो मसला नहीं है इस वक्त के, अवेलेबिलिटी मसला नहीं है, डॉलर दस्तियाब है मार्केट में, अगर कल कोई खरीदने जाए क्योंकि अचानक पैनिक क्रिएट हो जाता है, वो वाली सूरत हाल नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिजिकली डॉलर आ जाए हैं बैंकों ने जो देने थे कल देने थे, लेकिन उनकी शिपमेंट थोड़ी डिले हुई है, तो वो फिजिकली शाम को पहुंच के थे और शाम तक हर जगह डॉलर मौजूद थे। लेकिन कल आप देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं, हर जगह डॉलर मौजूद होगा। फिजिकली डॉलर के होना जरूरी होता है, लोगों को जो पैनिक नहीं होता और लोग समझते हैं डॉलर मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने में हमें डॉलर जो रहेगा, क्योंकि डॉलर फिजिकली तो इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो मार्केट में इतना नहीं होता, तो सारा इम्पोर्ट करके हमारे अकाउंट से लाना पड़ता है। लेकिन फिजिकली रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो वो बड़े हमारे सरप्लस थे। आज 20 बिलियन हमने सिलेंडर किए और कल भी इससे ज्यादा सिलेंडर करेंगे, और ये सारा हमारा रुपया जब सरप्लस होता है तो इंटर बैंक में सिलेंडर कर देते हैं। क्या इस मुलाकात में आप लोगों को भी कोई खास हिदायत दी गई है इस हवाले से? जी जी बिल्कुल, हमारे जो प्रॉब्लम थे वो उन्होंने बड़े सुने और उन्होंने कहा जी अब हमारी फिर अगले हफ्ते मीटिंग है आला काम से और स्टेट बैंक से और जितने भी रिलेटेड अदारे हैं, FBR है, FAI है, और जितने भी इससे हमारे कारोबार से रिलेटेड उन लोगों को भी बुलाया गया ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है, क्यों सिद्ध रेवेन्यू बोर्ड ने जो है वो सेल टैक्स लगा दिया 3%, हमने बताया इससे जो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, उसको भी कहा गया कि उनको भी बुलाया जाए। इस तरह FBR ने, आपको पता है 2 लाख से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको ऊपर टैक्स देगा जो सेलर होगा, सेल फरोख्त कुनंदा पे, तो उससे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको जो है $2000 तक आप कैश पे रखें और बाकी जो है बैंकिंग चैनल से कर दें। स्टेट बैंक का सर्कुलर तो यही कहता है, लेकिन FBR का सर्कुलर कहता है कि आप सिर्फ $700 कैश पे दें, बाकी बैंकिंग चैनल से दें। तो हम कह रहे हैं कि सारे दरवाजे आप बंद नहीं करें ताकि लोगों को सहूलतें भी कुछ दें, बिल्कुल ही आप बंद कर देंगे तो फिर लोग नॉन फाइलर जो है इसी वजह से ब्लैक मार्केट से डॉलर खरीद रहे, वो फ्री मार्केट में आना नहीं चाहता, ना ही अपने शिनाख्त दिखाना चाहता है। तो इन चीज़ों को भी हमने रास्ता देना है लोगों को।